हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। माय डियर स्टूडेंट्स, तो इस पूरे सीरीज ऑफ लेक्चर्स में हम देखेंगे कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और किस तरह से हमें उसको आंसर देना है, एंड ऑल दोस थिंग्स विल ट्राई टू सी दैट। मैं क्विकली आपको एक बार अपने सिलेबस दिखा दूंगा। हम इस तरह से एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, इवन दो यू माइट बी नोइंग, बट विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। विल सी व्हाट इज सीमेंट, विल सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट्स, देन व्हाट इज द ग्रेड ऑफ सीमेंट, फिर सीमेंट का टेस्टिंग कैसे किया जाता है, व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ सीमेंट, ओके, देन हाउ डू यू डू द स्टोरेज ऑफ अ सीमेंट। तो इस तरह से हर एक चीज, फिर इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, फिर अपने कोड बुक में क्या है, किस तरह से उसको समझना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल मिक्स एंड डिजाइन मिक्स, ओके, देन व्हाट इज क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट, then we'll try to what is workability, what is plasticizers, okay, and then we'll try to see the advantages of pozzolonas, फिर brickwork का calculation, manual calculation, फिर different grades of steel available in the market, what is the difference between one way slab, two way slab, what is black cotton soil, what is importance, what are the full form of TMT, TMX, TOR, AAC, CLC। तो इस तरह से लगभग नो यू हैव 231 स्लाइड्स। इसको फिनिश करने के बाद आपको इंटरव्यू में इससे अलग से क्वेश्चन आने का चांसेस इज वेरी लेस। 90% of the questions will be covered from this. 10% there may be a chances they may ask you a different question, but 90% I am damn sure कि इसके बाहर से कोई क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में नहीं पूछा जाएगा। वेरी सिंपल। चलो, तो विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स नाउ। ठीक है, चलो, या so first question, not a question but we'll try to understand, ठीक है। what is cement? So very basic, we know cement is a binder, right? अगर मैं आपको कोई भी दो चीज दे दूं and if I ask you to do the binding of that, और अगर मैं आपको बता दूं इन दोनों को जोड़ के दे दो, द फर्स्ट क्वेश्चन विल आस्क मी सर एक ग्लू दे दो या फेविकॉल दे दो। तो फेविकॉल इज लाइक अ बाइंडर। इन द सेम वे इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सीमेंट इज अ बाइंडर विच बाइंड्स एनी टू मटेरियल्स, राइट? प्रीटी वेरी सिंपल आंसर आपको देना है कि सीमेंट एक बाइंडर है जो कोई भी दो मटेरियल को बाइंड करता है। तो इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सीमेंट क्या करता है, अपना कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, तो इन चीजों को बाइंड करेगा एंड दैट बिकम्स अ मोर्टार, और लेट अस से दैट बिकम्स अ कंक्रीट। सिंपल। अब थोड़ा इसका हिस्ट्री हम देखेंगे। तो सीमेंट इज अ आर्टिफिशियल हाइड्रोलिक क्लाइम which can set in a damp conditions and in water. The first cement was manufactured in the 18th century by a person called as Joseph Aspidin, and there's one more person by name M. Vickett, and they call it as a ordinary Portland cement. ठीक है? So again, one more thing, India is the second largest manufacturer of the cement after China. So इसको याद रखने की जरूरत नहीं, if you know it's well and good, but this is very important. अब एक क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में, so what do you mean by this? Cement is an artificial hydraulic climb. So why we should call that cement is an artificial hydraulic climb? देखो, पुराने जमाने में हम क्या यूज कर रहे थे, सीमेंट तो हम यूज नहीं कर रहे थे, क्योंकि सीमेंट कहाँ पे यूज कर रहे, इट्स इन 18 सेंचुरी। 18 सेंचुरी से पहले भी बहुत सारे कंस्ट्रक्शन हुआ था, दैट मीन सीमेंट वाज नॉट अवेलेबल। हम लाइम को यूज कर रहे थे, ऑफ कोर्स लाइम के साथ हम जैगरी और बहुत सारे मटेरियल्स को हम यूज कर रहे थे, पर वी आर यूजिंग लाइम। सो लाइम एक्चुअली क्या, लाइम में क्या प्रॉब्लम था, लाइम का जो सेटिंग होता है बहुत स्लो होता है, इट्स अ स्लो सेटिंग। अगर आपने दो ब्रिक को जोड़ा और उसके अंदर आपने लाइम लगा के उसको जोड़ा है, तो बहुत 3 4 5 6 7 दिन के बाद ना उसका बाइंडिंग होता था, क्योंकि इट्स अ स्लो सेटिंग। अभी वो एक्चुअली हमें प्रॉब्लम था। अब छोटे मोटे स्ट्रक्चर है ठीक है, व्हेन यू गोइंग फॉर हाई राइज बिल्डिंग्स एंड ऑल, फिर उसका उसमें बहुत प्रॉब्लम था क्योंकि बहुत स्लो सेटिंग था। तो दैट इज वाई व्हाट वी डिड, वी मेड यूज ऑफ अ सीमेंट। अब सीमेंट भी क्या है, सीमेंट इज आर्टिफिशियल हाइड्रोलिक लाइम, मतलब लाइम ही है पर वो प्योर लाइम नहीं है। तो पुराने जमाने में हम क्या कर रहे थे, वी वर यूजिंग अ प्योर लाइम। अभी हमने क्या किया, उसी लाइम में हमने इम्प्यूरिटीज को ऐड कर दिया, दैट रिजल्टेड इन द सीमेंट। आपको इसको और भी बहुत अच्छे तरीके से मैं समझा दूंगा, आई गो टू द हिस्ट्री ऑफ दैट, ओके। देखो ये मेरे कंक्रीट टेक्नोलॉजी का पूरा कोर्स है, वहां पे मैंने आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन किया है, पर मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा व्हाट एग्जैक्टली यू मीन बाय दैट, ओके। विल स्टार्ट विद दैट, ओके। या देखो यहाँ पे जो सीमेंट है ना, सीमेंट में क्या क्या रॉ मटेरियल से, विल ट्राई टू सी दैट। तो दिस आर द रॉ मटेरियल्स फॉर द सीमेंट, ओके। एक आपका लाइमस्टोन रहेगा, सेकंड आपका क्ले रहेगा। लाइमस्टोन इज कैल्केरिशियस मटेरियल एंड क्ले इज आर्जिलेशियस मटेरियल। तो ये आपका सीमेंट के अंदर जो जो इंग्रेडिएंट्स है, दिस आर द इंग्रेडिएंट्स व्हाट वी हैव, जो आपने कंक्रीट टेक्नोलॉजी में भी पढ़ा है। लाइम है, सिलिका रहेगा, अलुमिना रहेगा, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, सल्फेट्स एंड अल्कलीस। क्या इसमें लाइम है? एग्जैक्टली इसमें लाइम है। कितना परसेंटेज लाइम है? 62 to 67% इसमें लाइम है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था कि आर्टिफिशियल हाइड्रोलिक लाइम है, मतलब लाइम भी है पर पूरा 100% नहीं है।
कितना परसेंट है, लेट अस से 67%। सो लेट अस कंसिडर कि इसमें 67% है। देखो मैं आपको बहुत डीप लेवल पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इतने आपको याद रखना है, इंटर में ये सब बोलने की जरूरत नहीं, बट यू शुड नो द प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ दिस। तो कितना परसेंटेज है, 67, मतलब और भी कितना बचा हुआ है, 67 मतलब 33% इज पेंडिंग। अब ये जो 33% है ना, हमने क्या कर दिया, सिलिका, अलुमिना, आयन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, सल्फेट्स और अल्कलीस को ऐड कर दिया। ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एज इम्प्यूरिटीज। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज इम्प्यूरिटीज। पुराने जमाने में हम क्या कर रहे थे, लाइम को पूरे 100% प्योर लाइम को यूज कर रहे थे। अभी हम क्या, हम लाइम को यूज करेंगे पर उसमें हमने इम्प्यूरिटीज को ऐड कर दिया, तो हेंस इट इज कॉल्ड एज सीमेंट। ओके, इसलिए सिलिका, एल्यूमिना, आयन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, सल्फेट्स, दिस आर कॉल्ड एज इम्प्यूरिटीज। अब ये पूरे मिला के 100% हो जाएगा। ठीक है, प्रीटी सिंपल, इतना क्लियर हो गया। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो इट्स वेरी सिंपल। चलो, तो अगेन वन मोर थिंग जो मैंने वहां पे ऐड नहीं किया, दे मैं आस्क यू व्हाट आर द कंपोजिशन और व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट इन द सीमेंट। तो आपको बताना है कि लाइम लगभग 63 से 67% रहेगा, या आप 67% भी बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई टेक्स्ट बुक में 70 होता है, कोई टेक्स्ट बुक में 60 होगा, डजंट मैटर, 60 to 70 इज अ रेंज। सिलिका आपको यूज करना है, वो आपको 17 से 25% आपको रखना है। एल्यूमिना भी आपको याद रखना है, एल्यूमिना इज 3 to 8%। आयन ऑक्साइड 0.5 to 6% रहेगा। फिर मैग्नीशिया 1 to 3% रहेगा, सल्फेट्स 1 to 3% रहेगा, अल्कलीस इज लेस देन 1%। इतना याद रखना काफी है। तो मैं आस्क यू कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स रहेगा सीमेंट में, जस्ट ट्राई टू टेल दिस आंसर। ओके, चलो इतना क्लियर है, गुड। या सो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जाएंगे। तो दिस इज दैट इज व्हाई इट्स रिटन आर्टिफिशियली हाइड्रोलिक क्लैम्प। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें मैं बाद में आऊंगा, इसको अभी इतना याद रखना, इट्स अंडरस्टूड। चलो, या अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट बताओ। अब अगर आपने कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का बुक देखा है, एम एस शेट्टी या जो भी होगा, देयर आर मोर देन 18 to 20 टाइप्स ऑफ सीमेंट, सबको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली इतना याद रखो, एक होता है आपको ओपीसी सीमेंट विच इज कॉल्ड एज ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। फिर आता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, क्विक सेटिंग सीमेंट, हाई अलुमिना सीमेंट, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, लो हीट सीमेंट, एयर एंटरिंग सीमेंट, व्हाइट सीमेंट, कलर्ड सीमेंट, पोर्टलैंड पोजोलॉन सीमेंट। अगेन इसमें भी आप ना 3 या 4 भी याद रखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, जब आप इंटरव्यू में जाओगे, ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ याद होना चाहिए, नहीं। जो आप बताओगे यू शुड मेक श्योर आप 100% सही से बताओगे। अगर आपको इतना याद रखने, अगर इतना याद नहीं रख सकते तो 4 ही याद रखना। ओपीसी तो आप याद रख सकते हो, नॉर्मल ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है। पीपीसी भी आप याद रख सकते हो, दैट इज पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। फिर आप ना क्विक सेटिंग सीमेंट को याद रख सकते हो, यू कैन रिमेम्बर लो हीट सीमेंट, काफी है, एंड दिस इज इनफ। अगर आपके पास इतना ताकत है देन यू कैन से रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है, हाइड्रोफोबिक सीमेंट होता है, कलर्ड सीमेंट होता है, और उसके बाद और क्या है, व्हाइट सीमेंट है, फिर पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, यू कैन रिमेम्बर, नॉट एन इश्यू। ठीक है, इतना क्लियर है, बस 3 4 जो आपके फेवरेट्स है वो आपको याद रखना है। चलो ठीक है, अब ये सारे चीज मैंने इमेज डाल दिया कि मेरा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, फिर आपका व्हाइट सीमेंट आएगा, लो हीट सीमेंट, फिर हाई सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट एंड हाइड्रोलिक सीमेंट। ठीक है, इतना क्लियर है, चलो काफी है, मैं इसका और भी एक्सप्लेनेशन दूंगा, अभी के लिए इतना काफी है। इस नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दे दूंगा कि अलग अलग टाइप्स ऑफ सीमेंट का क्या इंपॉर्टेंस होता है, ऑल दोस थिंग्स विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी के लिए इतना याद रखो। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ सीमेंट? वेरी सिंपल, वी हैव 33 ग्रेड सीमेंट, वी हैव 43 ग्रेड सीमेंट एंड वी हैव 53 ग्रेड सीमेंट, ऐसा बताना है आपको इंटरव्यू में। और आपको ये भी बताना है कि 33 ग्रेड का सीमेंट आजकल मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जो भी अवेलेबल है विच इज 43 एंड 53 ग्रेड ऑफ सीमेंट। 33 में उतना ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं आता है, आजकल बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स हुआ है, तो हम यूजुअली वी गो विद 43 और 53 ग्रेड ऑफ सीमेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 33, 43 और 53 का मीनिंग क्या है? So they are actually the compressive strength of the cement. So if you mix cement and sand, अगर हम cement और sand को mix करेंगे in the ratio of 1:3, that is 1 part of cement and 3 part of sand with some percentage of water, and fill it in the mold of 70.6 into 70.6 into 70.6 mm, मतलब ये आपका मोल्ड है। जैसे 70.6 यहाँ से यहाँ पे, दिस इज 70.6। ठीक है, ये भी आपका 70.6 है, ये आपका रहेगा एमएम में, और ये भी आपका 70.6। इस तरह से हमारे पास 3 मोल्ड है। आपके कॉलेज में आपने अलग अलग सिंगल मोल्ड देखा होगा, तो आजकल ये भी अवेलेबल है मार्केट में, जिसमें तीनों एक ही मोल्ड में मिल जाएगा। ठीक है, एंड
एंड इसमें हम सीमेंट भरेंगे 1:3 रेशियो में। आप चाहिए तो 43 ले लो या 53 ले लो, लेट अस कंसीडर हमने 53 का लिया। 1:3 रेशियो में हमने थोड़ा पानी डाल के इसमें हमने मिक्सिंग किया है, ठीक है। और 28 दिन के बाद हम मतलब हम इसको निकालेंगे, 24 आवर्स के बाद छोटे छोटे क्यूब्स आएंगे, इसको हम पानी में रखेंगे 28 दिन तक क्यूरिंग के लिए। एंड फिर इसके ऊपर जब हम कंप्रेसिव टेस्ट करेंगे ना, तो हमें तीनों सैंपल का जो एवरेज वैल्यू आएगा वो हमें 53 न्यूटन से ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि हमने 53 का किया था। तो 53 से हमें ज्यादा आना है। मान लो 54 आ गया, 55 आ गया, 56, तो दैट ओनली देन आई कैन से जो हमने सीमेंट मंगवाया है दैट इज अ 53 ग्रेड सीमेंट। अगर 53 से बहुत कम आ गया, मान लो 40 आ गया, 45 आ गया, देन दैट मीन्स आपने जो मंगवाया है ना सीमेंट दैट इज नॉट अ 53 ग्रेड सीमेंट। शायद हो सकता है आपको उस सीमेंट में किसी कंपनी वाले ने कुछ मिक्सिंग किया होगा विच इज कॉल्ड अडल्ट्रेशन। तो दैट इज वाई क्या होगा, उसका स्ट्रेंथ कम हो गया। तो जब भी हम कोई भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करते हैं, जब भी सीमेंट का बैग आता है, जैसे अगर आपको बड़े प्रोजेक्ट में काम मिल गया एंड इफ यू वर्किंग एज अ क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर, आप तो सीमेंट मंगवाओगे डायरेक्टली। जब सीमेंट आएगा आपके साइट पे या गोडाउन में, आपको डायरेक्टली उसको यूज नहीं करना है, आपको ये सारे टेस्टिंग करना है उसके ऊपर। तब जाके हम इसको बताएंगे कि ठीक है जो हमने ऑर्डर किया है एक्चुअली 53 ग्रेड सीमेंट, एंड देन ओनली वी अलाउ इट फॉर द कंस्ट्रक्शन। नहीं तो क्या होगा, कल आपने इसको बिना टेस्टिंग आपने यूज किया और आपको पता चला कि बाद में ये तो 53 का नहीं था, ये तो 43 ग्रेड का था। तो जो भी आपने पूरे डिजाइन किया था स्ट्रक्चर का, अगेन इट्स गोइंग टू बी आई मीन फेल। वो डिपेंड करेगा, फेल होगा नहीं, बट इट्स नॉट अ राइट वे ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। सो दैट इज ऑलवेज जो भी मटेरियल्स आते हैं ना अपने कंस्ट्रक्शन में, वी हैव टू डू द टेस्टिंग ऑन दैट। सिंपल, इतना क्लियर हो गया, चलो काफी है। या सो आफ्टर दिस लास्ट वन मोर क्वेश्चंस विल टेक इन दिस लेक्चर। नेक्स्ट आएंगे, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। वो पूछ सकते हैं कि आप अलग अलग कंपनीज का नाम बताओ जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब देखो, अल्ट्राटेक सबको पता है, एसीसी भी सबको पता है, फिर बिरला भी सबको पता है, ठीक है। ये सारे कंपनी सबको पता है। हो सकता है आपको इंटरव्यू में कुछ और पूछ ले, मुझे ये सब सुनना नहीं है। मुझे अल्ट्राटेक का नाम नहीं चाहिए, मुझे एसीसी का नाम चाहिए नहीं चाहिए, मुझे बिरला का नाम नहीं चाहिए, और मेरे मेरे को एसीसी का नाम नहीं चाहिए। इसके अलावा और कुछ बताओ। तो इन दैट केस यू शुड बी बिट अलर्ट। आपको एक दो तीन ऐसा नाम याद करके जाओ जो बहुत कम ही लोग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल भारतीय सीमेंट बहुत कम लोगों ने सुना होगा। फिर आप रैमको सीमेंट, ऑफ इट्स अ फेमस ब्रांड, आप इसको याद करके, मलबार सीमेंट आप याद करके जाओ, ठीक है। फिर आप अंजनी सीमेंट को याद करके रहो। मतलब देखो यूजुअली ऐसा नहीं होता है, पर समटाइम्स इट हैपेंस, सो दैट इज व्हाई ऑलवेज बेटर आप फेमस नाम भी याद रखो और जो बहुत कम नाम, मतलब जो कम ब्रांडिंग है। ओके, फॉर एग्जाम्पल पेन्ना सीमेंट बहुत कम लोगों को पता है, भारतीय सीमेंट कम लोगों को पता है, मलबार सीमेंट कम लोगों को पता है। ये दो तीन नाम आप याद करके चले जाओ, एवरी चांस दैट you may get such kind of questions. Next एक और क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग कैन अ सीमेंट बैग बी स्टोर्ड विदाउट कंज्यूम, मतलब कितने दिन तक आप अपने सीमेंट बैग को रख सकते हो बिना यूज करे। तो उसके लिए एक्चुअली आंसर क्या है, आप कितना भी दिन रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। पर एक्सपायरी डेट लिखा रहेगा सीमेंट के बैग के ऊपर कि आपको 3 महीने तक ही यूज करना है, मतलब 3 महीने के अंदर यूज करना है। जैसे मान लो आज है सितंबर 6 तारीख, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, तीन मतलब दिसंबर 6 तारीख तक मुझे अपने सीमेंट बैग को यूज करना है। उसके बाद भी अगर आपको यूज करना है आप यूज कर सकते हो, पर उसके ऊपर आपको टेस्टिंग करना है। फिर आप इसका टेस्टिंग करोगे, उसका फाइनेंस आप टेस्टिंग करोगे, फिर उसके ऊपर आप ना अपना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट का भी करोगे। अगर उसके बाद टेस्टिंग करने के बाद अगर आपको लग रहा है नहीं 53 ग्रेड का हमने मंगवाया था, 3 महीने के बाद भी 53 ग्रेड का ही स्ट्रेंथ आ रहा है, तो आप यू कैन यूज दैट, ओके। बट सीमेंट के बैग के ऊपर सिर्फ 3 महीने का एक्सपायरी डेट लिखा रहेगा, उसके बाद भी आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोवाइडेड यू हैव टू डू अ प्रॉपर टेस्टिंग ऑन दैट। अब ना यहाँ पे एक चार्ट है, एज ऑफ कंक्रीट और परसेंटेज ऑफ सीमेंट स्ट्रेंथ रिडक्शन क्यों यूज नहीं करना है। इट हैज बीन सीन थ्रू एक्सपीरियंस एंड थ्रू रिसर्च की अगर आप अपने बैग को 3 महीने तक रखोगे बिना यूज करे, तो 20 to 30% उसका स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगा। अगर आप 6 महीने तक रखोगे तो 30 to 40% का रिडक्शन होगा। अगर आप 1 साल तक रखोगे तो 40 to 50% उसका जो स्ट्रेंथ होगा कम होगा। ओके, दिस इज व्हाट पीपल हैव सीन। उसके बाद भी अगर आपको यूज करना है यू कैन मेक यूज ऑफ अ टेस्ट ऑन दैट, एंड आप उसको यूज कर सकते हो अगर आपका स्टैंडर्ड्स के अंदर है, यानी कि यूज है। अब देखो कोविड के टाइम में लगभग 1 साल तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री स्टॉप हुआ था। बहुत लोगों ने सीमेंट बैग मंगवा के रखा था, बहुत लोगों के गोडाउन में सीमेंट बैग था। क्या हमने उसको पूरा फेंक दिया? नहीं, वी डिड अ टेस्ट ऑन दैट। टेस्ट करने के बाद अगर हमें लगा कि नहीं इसका स्ट्रेंथ और भी ठीक है, तो हमने उसको यूज किया है, ओके। पर बैग के ऊपर कितने महीने लिखा रहेगा, दैट इज 3 मंथ्स। इवन आफ्टर दैट कैन यू यूज इट, या प्रोवाइडेड वी हैव टू डू द
टेस्ट ऑन दैट, मे बी आप कंप्रेसिव टेस्टिंग करोगे उसके ऊपर, फिर आप नॉर्मल और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो फील्ड टेस्ट होते हैं, तो मैं आपको आगे बता दूंगा कि कैसे किया जाता है, राइट। सो आई होप यू हैव एंजॉयड माय लेक्चर अप टू हियर। या 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। हाँ ठीक है। अब एक और चीज भी याद रखना, देखो ये आपका पूरा सीमेंट का बैग है, इसमें ना एक ब्रांड का नाम यहाँ पे लिखा रहेगा। दे मैं आस्क यू वन मोर क्वेश्चन आल्सो, सीमेंट के बैग के ऊपर क्या क्या लिखा रहेगा, और मे भी आप फ्रेश लेट, वो आपको एक केस स्टडी भी दे सकते हैं। मान लो आप एक फ्रेशर इंजीनियर हो और आप सीमेंट के बैग के ऊपर क्या क्या आप देखोगे, ओके। एक तो कंपनी का नाम रहेगा, ठीक है। फिर इसका एमआरपी रहेगा, एमआरपी ऑफ अ बैग। यूजुअली आजकल मार्केट में 380-400 रुपए का प्राइस चल रहा है एक सीमेंट बैग, और एक सीमेंट बैग 50 kg का रहेगा, ठीक है। तो एमआरपी लिखा रहेगा, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स नेम लिखा रहेगा, ठीक है। ये तो ब्रांड का नेम है, कि ये तो मैन्युफैक्चरर्स का नेम रहेगा। फिर यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, ग्रेड एंड टाइप ऑफ सीमेंट। ग्रेड मतलब whether it is 33, 43 or 53, of course 33 is not available, 43 or 53, and type of cement whether it's ordinary Portland cement, PPC cement, sulfate resisting cement, depends। फिर यहाँ पे यूज नो हुक, मतलब आपको हुक यूज नहीं करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आईएस कोड, मतलब ये जो आईएस कोड है वो आगे मैं आपको बताऊंगा, दैट इज जहाँ पे आपके सीमेंट के बारे में लिखा रहेगा, फाइनेस उसके बारे में वो हम देखेंगे। आईएस कोड लिखा रहेगा। फिर आईएसआई मार्क, इंडियन स्टैंडर्ड का एक मार्क लिखा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और बैच यूनिट नंबर, तो वो कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, बस इतना याद रखना, ये सारे चीज आपके बैग के ऊपर लिखा रहेगा। प्रीटी सिंपल। सो आई होप आपने अपने लेक्चर्स को यहाँ तक एंजॉय किया है। ट्राई टू नोट डाउन द नोट्स, जो मैं समझा रहा हूँ आप उस टाइम पे आपको दिमाग में चला जाएगा। आफ्टर सम टाइम विल ट्राई टू डेफिनेटली फॉरगेट, ओके। तो इसको नोट्स बनाओ, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, खुद से नोट्स बनाओ, एंड इट विल बी देयर विथ यू लाइफ टाइम, ओके। टाइम तो लगेगा, मेरे से नोट्स मत पूछा करो, मैं नोट्स कभी देता नहीं। आप नोट्स बना लो, ठीक है, और पीपीटी भी नहीं दूंगा, आप नोट्स बना लो, एंड इट विल रिमेम एंड यू विल ऑलवेज रिमेम्बर दैट, ठीक है। विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।